आपके साथ मैं मानसा मलिक। श्रद्धा की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैलाने वाला आफताब किसी शातिर अपराधी की तरह हरकतें कर रहा है। पूछताछ में कभी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो कभी चुप्पी साधकर पुलिस जांच पर विराम लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अब पुलिस श्रद्धा की हत्या से जुड़े वो सभी राज आफताब से उगलवाने में जुट गई है और दिल्ली में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में पुलिस के सवालों को सुनकर कभी आफताब के दिल की धड़कनें बढ़ जा रही हैं तो कभी वो बेहोश हो रहा है। तो आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। आपको बता दें 6 डॉक्टरों की टीम है जो उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अब जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं वो आपको बता दें। आफताब से सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें श्रद्धा की हत्या करने का पछतावा है? तुमने श्रद्धा को जान से क्यों मारा? क्या तुम्हारे और लड़कियों के साथ रिलेशन थे और लड़कियां क्या तुम्हारे घर पर आती थी? ये सवाल उससे पूछा गया। क्या दूसरी लड़की के साथ रिलेशन की बात श्रद्धा जानती थी? क्या श्रद्धा से लड़ाई दूसरे अफेयर के कारण होती थी? ये सवाल भी आफताब से किया गया है। श्रद्धा के शव को किस तरह ठिकाने लगाया, यानी हत्या करने के बाद जो शव के टुकड़े हैं वो कहां कहां फेंके गए, किस तरह से ठिकाना लगाया गया शव को, ये सवाल भी आफताब से पूछा गया है। क्या किसी और ने भी तुम्हारी मदद की? अकेले ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया या इसमें मदद करने वाला उसका कोई और भी शख्स था? क्या इस हत्याकांड में शामिल कोई और शख्स भी है? ये सवाल भी पूछा गया है आफताब से। श्रद्धा की हत्या के बारे में किस किस को बताया, श्रद्धा के कपड़े कहां हैं, ये जानकारी भी उससे उगलवाने की कोशिश की गई। श्रद्धा का फोन कहां है, हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, तो हथियार कहां है, फोन कहां है, क्योंकि ये बहुत ही अहम सबूत हैं इस हत्याकांड के और वही जुटाने की कोशिश इस वक्त जांच टीम कर रही है। शव के टुकड़ों को कहां कहां फेंका, ये सवाल भी पूछा गया है आफताब से। और आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाली टीम की डॉक्टर ने आफताब और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाएं। टेस्ट इज गोइंग ऑन बट अदर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर। सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ये जानकारी ये टीम और उनके बंदे का मेडिकली फिट है मैम वो? कब शुरू हुआ था टेस्ट? टेस्ट के लिए आज सब्जेक्ट हमारे पास था एंड टेस्ट इज गोइंग ऑन। टीम सर्वर कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या जी, उसके लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है कि मेडिकली फिटनेस है या नहीं है, तो प्री मेडिकल टेस्ट। और ये टीम जो एक कंप्लीट टीम है वो डिसीजन लेगी कि नार्को कब किया जाए। तो श्रद्धा मर्डर केस को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जो बताते हैं कि सनकी आफताब ने कितनी बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल किया था। दिल्ली पुलिस की 14 टीम देश के 5 राज्यों में सबूत तलाश रही है। आफताब ने जितनी बर्बरता से श्रद्धा की हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए, पूरे देश में आफताब के लव जिहाद पर उबाल है। उधर पुलिस आफताब के शातिर दिमाग को पढ़ने में जुटी है। उसको पता था कि वो एक दिन उसे मार देगा। उसे पता था कि उसका सनकी आशिक एक दिन उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि बार बार हो रहे झगड़े से सनकी आशिक के धमकियों को वो बयां कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था, जिसे वो दिलो जान से चाहती है, जिसके लिए वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, वो एक दिन सच में उसे मार देगा, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा मीडिया में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे सन के जल्लाद के जाल में फंस गई थी, एक ऐसा जाल जिससे वो बाहर कभी नहीं निकल पाई। श्रद्धा के पिता को शक है कि आफताब के करतूतों की जानकारी उसके माता पिता को भी थी, लेकिन उन्होंने छुपाया। संतुष्ट हैं आप? जो इंक्वायरी चल रही है उससे संतुष्ट हैं कि कुछ और चाहिए? फिलहाल तो वैसे जो अभी इंक्वायरी हो रही है वो सही तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि
लड़के की तरफ से भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो अभी शायद मुझे अभी कल परसों से ही करनी चालू की है, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो पहले से नहीं हो पाई। अच्छा, पुलिस वाले कुछ बोल रहे हो, कुछ पुलिस वालों से तो बातचीत हुई हो जिसमें कि मदद क्या हो रही है? मैंने पुलिस वालों से ही मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे मुझे तो बोल रहे हैं कि वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होने से हम लोग ये ओपन नहीं कर पाते। आफ्ताब के निशानदेही पर पुलिस को अब तक 18 हड्डियां मिल चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे राज हैं जिसे जानने के लिए आफ्ताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा रहा है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को किया जा सकता है, ताकि हत्या के तौर तरीके और हत्याकांड में कौन कौन शामिल था इसका खुलासा हो सके। पुलिस जांच में अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए। शव को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए आफ्ताब ने आरी और छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया। फिर शव को रखने के लिए फ्रिज खरीदा। शव को ठिकाने लगाने के लिए वेब सीरीज देखी। इसके बाद बारी बारी से शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकना शुरू किया। खून को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, श्रद्धा की हत्या के बाद डेटिंग ऐप से दूसरी लड़की को फ्लैट पर बुलाया भी। श्रद्धा को 23 नवंबर 2020 को ही पता चल गया था कि आफ्ताब उसे मार देगा, और श्रद्धा ने इसकी शिकायत भी मुंबई के वसई थाने में की थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब उसे मारता पीटता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो आफ्ताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसको उस लड़के ने जब मारा था तो राहुल उसको मेरे पास लेके आया था, जब वो पहली बार मेरे पास आई थी। अच्छा, किस कंडीशन में आई थी? उस लड़के ने मारा था, बस वो तभी मेरे को लेके आई थी। उसके चेहरे का थोड़ा हाव भाव बताइए, जब वो आई थी उसको कैसे? देखिए, इस बात को 2 साल हो गया, मुझे हाव भाव अभी कैसे याद रहेगा? चोट लगी थी कैसे? हाँ, चोट लगी थी उस टाइम पे, लेकिन आप कैसे बता सकते हो? गले पर निशान भी थे। हाँ। ऐसे में ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या श्रद्धा को बचाया जा सकता था? अगर सही समय पर एक्शन लिया गया होता तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर अब महाराष्ट्र की सरकार एक्शन में आ गई है, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धा की शिकायत पर जांच क्यों नहीं की गई, इसको लेकर पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। आफ्ताब दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर चुका है, लेकिन अभी भी कई राज सामने आने बाकी है। शव को ठिकाने लगाने वाला पॉलिथीन बैग गायब है, खून के छींटे साफ थे, जुर्म के कपड़े गायब, इलेक्ट्रॉनिक आरी गायब, श्रद्धा का फोन गायब, सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं, मिली हुई हड्डियां श्रद्धा के ही अवशेष है, ये कंफर्म नहीं। सिर धड़ का हिस्सा कहाँ है ये भी पता नहीं। पुलिस को अभी इन सब की जानकारी जुटानी है, और इसलिए आफ्ताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा रहा है। नार्को टेस्ट होना बाकी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस आफ्ताब के माता पिता समेत 18 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की 14 टीमें 5 राज्यों में जांच कर रही है, लेकिन श्रद्धा मर्डर की गुत्थी उलझती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आफ्ताब ने बहुत ही शातिराना तरीके से श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया। श्रद्धा की हत्या के लिए आफ्ताब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ। साजिश के तहत छतरपुर में ऐसी जगह उसने फ्लैट लिया जहां जंगल था, ताकि शव को ठिकाने लगाने में कोई दिक्कत ना हो। श्रद्धा की हत्या का सच जानने के लिए अब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब की ब्रेन मैपिंग भी की जाएगी। अब ब्रेन मैपिंग जो है वो क्या होती है, ये पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब आफ्ताब की ब्रेन मैपिंग करने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, ब्रेन मैपिंग में आंखें, दिमाग और हार्ट की धड़कन को मापा जाता है।
ब्रेन मैपिंग में तस्वीर और वीडियो दिखाए जाते हैं। पुलिस आफताब को श्रद्धा के साथ की तस्वीर दिखाएगी, फिर अचानक से क्राइम सीन की तस्वीर दिखाई जाएगी। परिवार और दोस्तों के साथ श्रद्धा की तस्वीर भी दिखाई जाएगी। क्राइम में पाए गए सबूत दिखाएगी पुलिस। बिल, बॉक्स, किचन, बाथरूम या क्राइम से रिलेटेड जो हथियार हैं वो भी दिखाए जाएंगे। तस्वीरों को देखने के बाद ब्रेन से निकलने वाली तरंगों को मापा जाएगा। आफताब की हरकतों पर पुलिस ध्यान रखेगी, उसे पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। किस तस्वीर को देखकर आफताब नर्वस हो रहा है, तस्वीरों को दिखाकर आरोपी के दिमाग में सीन को रिक्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से की जाती है ब्रेन मैपिंग और उसी के जरिए और जानकारी और सच उगलवाने की कोशिश जो है वो टीम करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही शिवसेना और उद्धव ठाकरे को उत्तर भारतीयों की याद आ गई है। कभी मुंबई में यूपी और बिहार के लोगों के साथ गाली गलौज करने वाले, उनके साथ मारपीट करने वाली शिवसेना को अब उत्तर भारतीयों की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि मुंबई में बीएमसी चुनाव होना है और मुंबई की 3 लोकसभा सीटों पर उत्तर भारतीयों का वोट निर्णायक है। तभी तो आदित्य ठाकरे मुंबई से पटना पहुंच गए नीतीश और तेजस्वी से मिलने के लिए। बीजेपी से नाता टूटते ही शिवसेना को नीतीश और लालू की जोड़ी से प्यार हो गया, जो कल तक मुंबई में यूपी और बिहार के लोगों को गालियां देते थे, जिनके नेता यूपी बिहार के रहने वाले लोगों के साथ मारपीट करते थे। अब उसी शिवसेना को यूपी बिहार के लोग अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी है। शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई है। तो अब उद्धव ठाकरे को पूर्वांचल के लोगों की याद आई है और बीएमसी चुनाव में बिहार के लोगों का वोट पाने के लिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पहुंच गए पटना, ये कहते हुए कि भैया ही पार लगाएंगे बीएमसी में शिवसेना की नैया। आदित्य ठाकरे बिहार के सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलने के बाद गदगद हैं। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीयों का वोट पाने के लिए तेजस्वी मुंबई में शिवसेना के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एक समय था शिवसेना मराठी युवाओं को रोजगार और मराठी अस्मिता के मुद्दे पर अलग अलग राज्य के लोगों के विरोध और उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी जैसे नारों के साथ शिवसेना अस्तित्व में आई थी। समय बदला, हालात बदले, वही शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर सबको एक करने लगी। अब शिवसेना वही है, लेकिन शिवसेना की नई पीढ़ी अब उस मुद्दे के साथ अलग अलग राज्यों, यहाँ तक कि घोर विरोधी रहे लालू यादव के परिवार से भी गले लगने से तनिक भी गुरेज नहीं करती। महाराष्ट्र और बिहार की सियासत नई करवट ले रही है। एक दौर में जो कभी दोस्त थे वो अब सियासी दुश्मन बन चुके हैं और जिनके बीच 36 का आंकड़ा था, अब वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो गए हैं, तो उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे पार्टी को दोबारा से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उधर बिहार में भी नीतीश तेजस्वी के साथ आदित्य ठाकरे के मुलाकात की चर्चा जोरों पर है। सियासी गलियारे में इसका शोर खूब सुनाई दे रहा है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि आदित्य ठाकरे और उनकी शिवसेना ने बिहारियों के साथ अत्याचार करके, उनका घर उजाड़ के, गरीब बिहारियों को भगा करके अपनी ज़मीन तैयार की थी और अभी वो ज़मीन उनकी खिसक गई है और बिहार के नेता बहुत खुश हो रहे हैं, माले पहना रहे हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। तो बिहार की जनता इन बातों को नहीं भूली है। अगर गलती से चले गए तेजस्वी यादव प्रचार करने, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी वहाँ पूर्वांचल के लोग वोट देंगे। बची कुची उनकी इज्जत और साख समाप्त हो जाएगी आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से ऐसे समय में पटना मिलने पहुंचे जब शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है और महानगरपालिका बीएमसी चुनाव सिर पर है। बीएमसी पर 3 दशक से काबिज शिवसेना को बेदखल करने के लिए बीजेपी शिंदे गुट एकजुट है। इस तरह बीएमसी पर अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखना उद्धव ठाकरे के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आदित्य ठाकरे का बिहार जाना हम उनका स्वागत करते हैं। ये एक अच्छा सगुन है कि मुंबई से निकलकर अपने मित्र दलों के साथ अभी वो अपने परिचय बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश में बढ़ रही नफरत
और बीजेपी जो डर पैदा कर रही है उसको ख़त्म करने का काम इस देश में हो, राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग इस यात्रा को जो देख रहे हैं कि सभी धर्मों में, सभी जात के लोगों में, पूरे भारत में आपसी भाईचारा और आपसी मेल मिलाप रहे। अब आपको बीएमसी में उत्तर भारतीयों की ताकत के बारे में बताते हैं। मुंबई में 4 लोकसभा सीटें हैं। मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण सेंट्रल और मुंबई दक्षिण। इनमें से मुंबई दक्षिण को छोड़कर बाकी के 3 लोकसभा सीटों पर यूपी बिहार के लोगों की मजबूत पकड़ है और बीएमसी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आदित्य ठाकरे इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पटना पहुंचे थे। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका समेत कई नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव हैं और ऐसे में उन जगहों पर उत्तर भारतीय वोटर्स बड़ी मजबूत स्थिति रखते हैं। ऐसे में निर्णायक स्थिति में माने जाने वाले उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए आदित्य ठाकरे की ये चाल बहुत कारगर साबित होगी। जानकारों का भी मानना है कि आदित्य ठाकरे ने चुनाव से पहले एक बड़ा पैंतरा खेला है। उधर बिहार में भी तेजस्वी का जोश हाई है। आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी और नीतीश से मिलकर मुंबई में बीजेपी को पटखनी देने की जो रणनीति बनाई है वो कितनी कारगर होगी, ये तो बीएमसी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। भैया नैया पूरा जो है पार लगा देंगे, देश का नैया पार हो जाएगा। ये तो आप देख ही रहे हैं बिहार में किस तरह से बीजेपी का नैया डुबाया तेजस्वी यादव जी ने, तो पूरे बीजेपी विरोधी शक्तियों का नैया पार लगाएंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से। बिहार पूरा देश देख रहा, बिहार जो बिहार में बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा, अब अन्य प्रांतों में देश में भी 24 में ये होगा, ये तो दिख ही रहा है। चलिए देखिए, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बीएमसी चुनाव में तेजस्वी जाएंगे और इसका पूरा असर मुंबई में पड़ेगा और शिवसेना को इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। पॉजिटिव जो बातें होंगी चुनाव प्रचार को लेकर के शिवसेना के पक्ष में, वो तेजस्वी जरूर करेंगे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।